आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिनों तक राज्य के सभी 28 जिलों में भारी से भयंकर बारिश की संभावना जताई गई है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। त्योहारी सीजन और बढ़ी हुई यात्रियों की मांग के बीच दिल्ली से मुंबई का हवाई सफर अब बेहद महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक कई फ्लाइट्स के टिकटों की कीमत 28,000 रुपए तक पहुंच गई है, जो सामान्य किराए से कई गुना ज्यादा है। बिहार के भागलपुर शहर में यातायात और आवागमन को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई है। इस नई सुविधा से लोगों को अब मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से बाइक टैक्सी बुक करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें जल्दी और किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा। बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब रैयतों यानी जमीन मालिकों को अपने भूमि संबंधी कामों के लिए बार बार राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके तहत राजस्व कर्मी घर घर जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। बिहार की ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है। सरकार ने सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इस जिले को 231 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, जिससे जर्जर और कच्ची सड़कों को पक्का और आधुनिक बनाया जाएगा। इससे गांवों में आवागमन आसान होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। बिहार के विद्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य भर के विभिन्न स्कूलों में 5,353 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य विद्यालयों में प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित करना है, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिल सके। भागलपुर में हरियाली और मनोरंजन का नया केंद्र बनने जा रहा है। 16 करोड़ की लागत से यहां राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पार्क तैयार किया जाएगा। इस पार्क में आधुनिक सुविधाएं, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक होंगे। बन जाने से शहरवासियों को सैर सपाटे के लिए एक शानदार जगह मिलेगी। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 410 नए चिकित्सा पदाधिकारियों की बहाली की गई है। इन डॉक्टरों की तैनाती मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जाएगी, जहां अब तक डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई थी। बिहार सरकार ने पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सभी 55,304 राशन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी लाइव मॉनिटरिंग मुख्यालय से होगी, जिससे गड़बड़ी पर तुरंत कार्यवाही संभव होगी और उपभोक्ताओं को समय पर सही लाभ मिलेगा। बाढ़ का पानी घटने के साथ ही अब स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ने लगे हैं। खासकर डेंगू के मामलों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। जल जमाव खत्म होने के बाद कई इलाकों में गंदा पानी और मच्छरों के प्रजनन स्थल बन गए हैं, जिससे डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बिहार कैबिनेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी राजगीर में 2 नए 5 सितारा होटल बनाए जाएंगे। इन होटलों के बनने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार शिक्षा विभाग ने 41 निजी स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी है। इन स्कूलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक यूडाइसिस डाटा अपडेट पूरा नहीं किया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि अगले 48 घंटे के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं शामिल की जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मेट्रो में एस्केलेटर, लिफ्ट, अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर मिलेगा। त्योहारी सीजन में दीपावली और छठ पर्व के करीब आते ही ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर रूटों पर ट्रेनें फुल हो चुकी हैं और लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। नवादा की चुनावी रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त मंच से हुंकार भरी। दोनों नेताओं ने जनता से गठबंधन उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। राहुल ने कहा, एक बिहारी सब पर भारी, जबकि तेजस्वी ने बीजेपी पर तीखे वार करते हुए रोजगार और विकास को चुनावी मुद्दा बताया।
बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिल माफ करने की योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि जो लोग आर्थिक कारणों से लंबे समय से बिजली बिल नहीं चुका पाए हैं, उन्हें इस योजना के जरिए राहत दी जाए। पटना में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है। चुनाव आयोग ने समीक्षा के दौरान लगभग 4 लाख नामों को सूची से हटा दिया है। यह नाम या तो डुप्लीकेट, फर्जी या लंबे समय से निष्क्रिय पाए गए थे। नीतीश सरकार ने बिहार में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन दोनों परियोजनाओं के तहत मौजूदा 2 लेन सड़कों को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस काम पर कुल 903 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बिहार में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 6 एयरपोर्ट के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए जल्द ही जमीन का सर्वे शुरू होगा। इसके बाद रनवे और टर्मिनल के विस्तार का काम तेजी से किया जाएगा। उत्तर बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगभग 50 साल से अधूरा सपना अब साकार होने जा रहा है। जिस रेलवे प्रोजेक्ट का इंतजार लोग दशकों से कर रहे थे, वह जल्द पूरा होने की कगार पर है। यह प्रोजेक्ट 21 किलोमीटर लंबा है और इसके पूरा होने से पूरे उत्तर बिहार के परिवहन नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। बिहार के 5 जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है, फिर भी बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। नदियों के उफान और ऊपर वाले राज्यों से छोड़े गए पानी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में सड़कें डूब गईं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। बिहार में मतदाता सूची को लेकर बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई मामलों में एक ही व्यक्ति के पास 2 अलग-अलग राज्यों के प्रमाण पत्र पाए गए हैं। ताजा मामले में गुलशेना बेगम के नाम पर 2 स्टेट के सर्टिफिकेट दर्ज होने की बात सामने आई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला 4 लेन सड़क निर्माण से जुड़ा रहा, जिसके लिए 529 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस सड़क परियोजना के पूरा होने से आवागमन आसान होगा और औद्योगिक व आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।